मुबशरा हसीन भी बहुत ज्यादा लग रहा है। हर तीर है वो अपने निशाने पर खुद ब खुद ही आयरा की वजह से लगता जा रहा है। आयरा नहीं तो मुबशरा से जैद का फायदा उठाने की कोशिश। आयरा की तो तन बदन में आग लग जाती है। मुबशरा और जैद की ही मोहब्बत परवान चढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। आज हमने रिव्यू करना है मैं किस नंबर 22 और 23। तो कैसी लगी आपको ये वाली एक साथ मैं की? ये दोनों एपिसोड बहुत अच्छी थी। जितना ज्यादा ये ड्रामा आगे मूव कर रहा है ना, उतना ज्यादा इसका इंटरेस्ट जो है ना ज्यादा होता जा रहा है। और हर आने वाली एपिसोड ना पहली वाली एपिसोड से ज्यादा मजे की होती है। किस नंबर जो 22 है, मैंने उसको पर्सनली ज्यादा एंजॉय किया। जिस तरह से वो किस शुरू होती है और मुबशरा ने एज जैसे हमें पिछली किस्त में दिखाया गया था कि सारे शेयर्स जो खरीद लिए हैं, वो बन गई है बॉस जैद और आयरा की। और जो आयरा है उसने कहा है कि अच्छा बच्चू, अब तुमने मेरे साथ चाल चली, अब मैं एक चाल चलूंगी कि मैं तो तुम्हारे अंडर किसी तौर काम नहीं करूंगी। और उनके कॉम्पिटिटर्स फखर ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन इस सारी स्ना में उसे ये नजर नहीं आ रहा कि वो जैद से ही दूर होती जा रही है। ना सिर्फ अच्छा चलो उसने जॉब जिस तरह भी अपने ससुर के और घर वालों के खिलाफ जाके की है, लेकिन उस सारे प्रोसेस में वो जैद से इतनी ज्यादा बदतमीजी क्यों करी है, ये बात समझ से बालातर है। उसको जैद से इतना ज्यादा रूड और बदतमीजी नहीं करनी चाहिए जैसे वो उसे छोड़ने के लिए जाने के लगता है। तो कहती है कि नहीं मेरी कन्वेंस आ जाएगी। फिर मुबशरा और जैद को वक्त मिल जाता है। इसी तरह वो जब उसे लेने जाता है दूसरी वाली किस्त में ऑफिस, तो वो कहती है मैं नहीं आ सकती, उसे अंदर भी नहीं आने देती। तो अब इस तरह से अगर आयरा करती जाएगी तो मेरा ख्याल है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगी। और जिस तरह से हमें दिखाया जाता है किस्त नंबर 22 में कि वो जा रही होती है ऑफिस एक तरफ और एक तरफ मुबशरा जा रही होती है, तो दोनों की जो ड्रेसिंग होती है उसी में वाज़ेह फर्क आपको नजर आता है कि किस तरह से मुबशरा ने जो है वो कोट और पैंट पहना हुआ होता है और वो किस तरह से अप्रोप्रिएटली ओकेजन के हिसाब से ड्रेसअप हुई होती है। और दूसरी तरफ आयरा होती है, उसने एक जो है वो शलवार कमीज, मेरा ख्याल है ट्राउजर और शर्ट पहनी होती है और बस वो बहुत ज्यादा सिंपल सी लग रही होती है उस टाइम पे। उसकी वैसे कोई स्टाइलिंग इतनी खास हुई नहीं हुई इस पूरे ड्रामे में। और हर चीज में बाजी ले रही है, मुबशरा हर चीज में हर चीज प्यारी भी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, मुबशरा हसीन भी बहुत ज्यादा लग रहा है। इसी से पता चलता है कि एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर के बारे में। इसमें मेरा ख्याल है टीम से ज्यादा या स्टाइलिस्ट से ज्यादा जो क्रेडिट है वो आहिजा खान का खुद का है कि वो हर दफा अपने किसी भी कैरेक्टर के लिए, चाहे वो जैसा भी हो, उसके लिए शदीद एफर्ट पुट इन करती हैं। उसके वार्डरोब में, उसकी स्टाइलिंग में, उसके मेकअप में, और वो उस हर कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा हसीन लगती हैं। और उसके मुकाबले में यहाँ पे और भी लड़कियां हैं जैसे अजीका डैनियल जो कि आयरा का किरदार प्ले करी हैं, और सईदा तूबा जो सईदा उनका नाम है, सईदा सबीना नाम है उनका, जो कशमाला का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब ये दोनों लड़कियां भी हैं लेकिन वो उनके मुकाबले में बिल्कुल लगता है कि पानी भरती है जिस तरह से उनकी स्टाइलिंग हुई हुई है और जिस तरह से आयजा की स्टाइलिंग हुई हुई है, वो तो लगता है कि 10 गुना उनसे बहुत आगे हैं। जाहिर बात है एक्सपीरियंस एक्टर और इनएक्सपीरियंस एक्टर का भी एक फर्क होता है ये। और उसके अलावा किस्त नंबर 22 में हुआ ये कि आयरा साहिबा जो है अब वो फुल अपनी जो है हर धर्मी पे अड़ी हुई है, अपनी ढिठाई पर जमी हुई है, इस बात से बेखबर के जैद जो है उनके हाथों से निकलता जा रहा है जिसके लिए वो ये सारा कुछ इतने आगे बढ़ बढ़ के कर रही है। और मुबशरा की जो हर तीर है वो अपने निशाने पर खुद ब खुद ही आयरा की वजह से लगता जा रहा है। और जो दूसरी किस्त नंबर 23 में आयरा के साथ हुई, आयरा ने जैद को धुतकारा तो जैद ने कहा कि कोई बात नहीं, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा आयरा नहीं तो मुबशरा से ही। हाँ, उसके पास तो ऑप्शन है और वो ज्यादा प्यार करती है उसे। हाँ, और वो तो उसके सामने वो इंसान है जो झुकने को भी तैयार है। इस ड्रामे का ये पैगाम बहुत अच्छा है कि जो आपके जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है तो वो किस तरह से अपने रिश्ते और अपने से मोहब्बत करने वालों को खो देता है और किस तरह से वो अपनी जिंदगी से सुकून और मोहब्बत को खत्म कर लेता है। इंसान की जिंदगी में सुकून और आसाइश जो है वो मैं को खत्म करने में है, लेकिन इंसान को हमेशा यही लगता है कि शायद मैं के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मैं ज्यादा जो है कंटेंट रहूंगा कि चलो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मारेगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इंसान को अगर खुद बहुत ज्यादा चीजें हारनी पड़ती हैं तो ही उसमें ही उसकी फतह होती है। लेकिन आयरा ये बात अब नहीं जानती क्योंकि मुबशरा इस तमाम प्रोसेस से गुजर चुकी है, तो वो तो अब जिसे कहते हैं ना एक रिफाइंड। इसी वजह से जो है आयरा ऐसी हरकतें कर रही है और ज्यादा उससे दूर होता जा रहा है।
मुबशिरा के ज्यादा पास आने लग गया। गाड़ी वाला सीन जो उन्होंने बनाया था उसमें भी वो दोनों पास आ रहे हैं थोड़ा। उसके बाद जब ऑफिस में वो बैठा होता है और जिस तरह से वो सोचता है मुबशिरा की बात को, वो फ्लैशबैक के साथ वो एंड होता है हमारा वैसे एपिसोड का, वो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने सीन क्रिएट किया है, राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पर। वो दोनों राइटर और डायरेक्टर दोनों ने ये सीन इसी तरह से सोचे थे। अब वो दोनों को पास लेकर आ रहे हैं, दोनों की दूरियां खत्म होती जा रही हैं। वो मुबशिरा तो बल्कि फायदा भी उठा रही है बेडरूम के अंदर, उसने ज़ैद का फायदा उठाने की कोशिश की है। और इसी तरह से जो है उसका और जो वहां पर इंसल्ट जो हुई है ना उसकी, वो बहुत अच्छी थी। जिस तरह से वो आती है उसे उठाती है, लगे मना करती है लेकिन वो फिर भी कहते हैं नहीं मैं तो उठाऊंगी। ओहो, जो आगे से मुबशरा से तंग करती है, कहती है ओहो अब तुम सो रहे हैं ना, वो अंदर से जाने दो, जाते हुए ओहो आयरा की तो तन बदन में आग लग जाती है। वो सीन अच्छा, बहुत उसके कमाल था। बाद जो सीन दिखाया था कि जब वो इतनी ज्यादा खुश है कि वो सारी रात सोई नहीं है उसकी वजह से। मुबशिरा का दिखाया कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। अगर जैद आयरा के लिए करता है तो उससे ज्यादा मेरे ख्याल से मुबशिरा जो है ना वो जैद को प्यार करती है वैसे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो तो जाहिर ही बात है, टीजर से हमें पता लगा कि आयरा को ही मिल जाएगा और उनकी दूरियां जैद और आयरा की मजीद बढ़ जाएंगी। तो उसमें उस सारे सूरत हाल में तो यही लग रहा है कि अब मुबशरा और जैद की ही मोहब्बत परवान चढ़ेगी, क्योंकि जिसमें मैं हूँ उसकी तो नहीं चढ़ नहीं सकती चढ़ पहला। सकती। और इस सारी सिचुएशन में अब लगता है कि आयरा को शायद जैद को खुदाफिज कहना पड़े। और वैसे आयरा के पास एक और ऑप्शन भी था, जो 5 करोड़ रुपए उसने अपनी भाभी को दिलवाए थे वो खुद ले लेती, मुबशरा के अंडर ना काम करती, उनके कॉम्पिटिटर्स के अंडर ना काम करती, खुद कोई काम कर। अच्छा, वैसे सारा दिखाया इतनी आसानी से जो मिलने लग गया ना तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा वैसे। मगर उनके कॉम्पिटिटर्स का भी मफाद था ना इस वजह से, ये भी एक बात है। तो इस वजह से तो उसको मिल गई। लेकिन चले, बहुत मजे की लग रही है। मैं कि ये वाली एक साथ भी बहुत अच्छी थी। आगे ड्रामा देखते बहुत हैं ज्यादा क्या होता है। इंटरेस्टिंग हो गया। पहले से जिस तरह शुरू के अंदर दिखाया था वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। अब आने वाले जो एपिसोड है मेरे ख्याल से मिड में आ गया ड्रामा वैसे। और इसके एपिसोड ना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं, आगे देखने का और ज्यादा मजा आएगा इन्हें। देखने में मजा आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।